Welcome to the yet another session on the subject Network Operating System and Client Server Applications. तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में वी वर डिस्कसिंग द हिस्ट्री एंड एवेल्यूएशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, सीरियल प्रोसेसिंग. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. So let's start the discussion on the network operating system. Now, a network operating system runs on a server to provide the server the capabilities of managing the data, managing the users, managing the groups, security, application and other network functionalities. तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर पे रन होता है, एक सेंट्रल सिस्टम पे रन होता है और जो क्या करता है वो सर्वर आपको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है. कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हो, यूजर्स एडिट कर सकते हो, यूजर डिलीट कर सकते हो, मींस यू कैन मैनेज द यूजर्स. उसके बाद आप डेटा को मैनेज कर सकते हो, ग्रुप्स को मैनेज कर सकते हो. आप सिक्योरिटी अगर लगाना चाहो तो आपको यूजर पे लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन क्रिएट द ग्रुप्स और उसी पे सारी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो. इसके अलावा वो आपकी सारी सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा, क्योंकि अब एक मशीन पे ही डेटा होगा, एक पे ही यूजर्स होंगे, तो उसको सिक्योर करने की बहुत ज़रूरत है. तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम विल टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द मशीन एज वेल. इसके अलावा इट विल प्रोवाइड यू मैनी एप्लीकेशंस, जैसे वेब सर्विसेज हो गई, स्टोरेज सर्विसेज हो गई, डीएनएस सर्विसेज हो गई, डीएचसीपी सर्विसेज हो गई. तो ये अलग अलग तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा. एंड इट विल प्रोवाइड अदर नेटवर्क फंक्शनैलिटीज एज वेल. अदर नेटवर्क फंक्शनैलिटीज मीन्स हो गया रिमोट कनेक्शन वगैरह, तो वो सारी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करेगा. So the primary purpose of the network operating system is to allow shared file and printer access among multiple computers in a network. प्राइमरी पर्पस अगर हम शेयर्ड फाइल्स और डिवाइसेस को शेयर करना कहें तो आज के टाइम में ये ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि अभी आजकल तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस एप्लीकेशन लेवल तक पहुंच चुका है, हार्डवेयर शेयरिंग के ऊपर पहुंच चुका है, हार्डवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करने तक पहुंच चुका है. मींस अब आप कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो तो वो भी आप रेंट पे ले सकते हो ओवर द इंटरनेट में. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी चीजें एनेबल कर देता है आपके लिए. नाउ द एग्जांपल्स ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज सर्वर, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक ओएस एक्स, नोवल नेटवेयर एंड बीएसडी. So these are some examples of the network operating system. So this diagram basically reveals the concept of the network operating system. अब आप देख सकते हो कि we have multiple computers that are connected over the network. Each computer has its own network operating services, own hardware, लेकिन उसके ऊपर जो applications चल रही हैं that are shared by all the computers. Now talking about the advantages of network operating system. एडवांटेजेस की अगर बात करें तो द फर्स्ट एडवांटेज इज द सर्वर आर हाईली स्टेबल एंड सेंट्रलाइज्ड. क्योंकि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली इंस्टॉल्ड ऑन द सर्वर, तो सर्वर एक सेंट्रलाइज मशीन होती है. वो उसको मैनेज करना, उसको उस पर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के मुकाबले में ज़्यादा ईजी होता है, उसको मैनेज करना ज़्यादा आसान होता है. सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स हैं जो आपको वो एक ही मशीन पे हैंडल करने पड़ेंगे. नई टेक्नोलॉजीज़ और हार्डवेयर को इजीली अपग्रेड किया जा सकता है, क्योंकि एक ही सिस्टम पे आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं. तो सर्वर एक्सेस इज पॉसिबल रिमोटली फ्रॉम वेरियस लोकेशंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम. किसी भी सिस्टम से बैठ के किसी भी लोकेशन से आप सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो. तो अगर एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी होंगी फॉर श्योर. पहली डिसएडवांटेज है जी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, बिकॉज इट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द सर्वर ऑन द सेंट्रल सिस्टम. तो पूरी की पूरी जो डिपेंडेंसी होती है वो सेंट्रल लोकेशन पे आ जाती है. एक सिस्टम के फेल होने पे
आपके सारे सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। एंड थर्ड इज यू नीड टू रेगुलरली अपडेट एंड मेंटेन द सेंट्रल सर्वर, क्योंकि सारी मशीन सर्विसेज के लिए उसी पे डिपेंड करती हैं, तो आपको रेगुलर बेसिस पे उसको अपडेट करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दैट कंक्लूड्स आवर टुडेज डिस्कशन। आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ज़रूरत है, क्या फ़ायदे हैं इसके। देन वी डिस्कस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन वी डिस्कस्ड advantages and disadvantages of network operating system. So I hope you are clear with all the concepts. Thank you very much for joining. Have a very nice day. See you in the next session.